हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और ये क्या है? आदिकाल। आदिकाल पढ़ेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं। आदिकाल की कुछ लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीताराम से कहती हैं। क्या कहती हैं? अग्नि परीक्षा से पहले सीताराम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पातका फहराऊंगी। आग यदि सामर्थ्य हो तो मुझे जलाए। क्या ये सीता ने कहा? आग यदि सामर्थ्य हो तो मुझे जलाए। ठीक है। फिर जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य हिंदी का क्या क्या दिव्य शक्ति का क्या होगा इस ग्रंथ में वर्णन। किसने कहा? ये सीता माता ने। ठीक। फिर कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन में दीक्षित हो जाती है। अग्नि परीक्षा के बाद में सीता जी कहाँ चली जाती हैं? जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। फिर रिट्टोड़ो में कृष्णदास गाथा का वर्णन है। रिट्टो आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ स्वयंभू के अन्य सभी ग्रंथों में विशाल है। मतलब स्वयंभू के सभी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000 श्लोक तथा 4 कोड और 120 संधियां। स्वयंभू छंद 8 अध्याय। अंत में स्वयंभू छंद में फिर स्वयंभू छंद शब्द मिलता है। इसके पहले 3 अध्याय प्राकृतिक हैं। क्या? 3 अध्याय प्राकृतिक है और अंतिम 5 में अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। फिर स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। क्या? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पदड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना। किसने? स्वयंभू ने। इसके बाद पुष्पदंत के बारे में देखते हैं। स्वयंभू के बारे में कुछ और हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है। क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विक्रम की 8वीं सदी स्वयंभू को हिंदी का साहित्य मानते हुए हिंदी का आरंभ 693 ईस्वी में स्वीकार किया। किसने? स्वयंभू ने स्वीकार किया था। ठीक। फिर इसके आगे थोड़ा सा है पुण्य पुण्य है कि शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी के पुण्य को पहला कवि माना। किसने माना है? किसने माना 7वीं सदी में पहला कवि? शिव सिंह सेंगर ने। किसको माना है? माना किसको? स्वयंभू को माना है। और किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। ठीक। फिर इसके बाद थोड़ा और है। ये क्या बोलते हैं? आचार्य रामदास शुक्ल हिंदी का पहला कवि चंद्रवरदाई को है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वी रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य भी माने। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना। ठीक। फिर अब पुष्पदंत पे आगे आते हैं। पुष्पदंत का मतलब है पुष्पदंत का आविर्भाव सामान्यतः 972 ईस्वी में है। ठीक। कब है? 972 ईस्वी में। और किस 7वीं में? 10वीं शताब्दी में माना गया है। इसके समय को विद्वानों में मतैक्य है। क्या है? विद्वानों में मतैक्य है। शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? 9वीं शताब्दी माना है। किसने माना 9वीं शताब्दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिसे भी हमने आगे पढ़ा है। ठीक। फिर उसका उपनाम अभिमान मेरु है। इसका नाम अभिमान मेरु है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक इत्यादि उपाधियां दी हैं। पहले शिव थे, बाद में आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। पहले क्या थे? शिव थे, फिर उसके बाद में जैन हो गए। ये अपभ्रंश साहित्य के व्यास माने जाते हैं, जबकि डॉक्टर भोला शंकर प्रसाद ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ भारवी बाण और भभूत माना गया है। ठीक। इसको डॉक्टर भोलानाथ शंकर को इस साहित्य भाषा का
क्या क्या माने ये? माघ, भारवी, बाण और भवभूति माना गया है। महापुराण, त्रिशटी, महापुरुष, गुणालंकार, प्रबंध काव्य, 63 जैन तीर्थकारों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया है। क्या? 20,000 पदों में किया गया है। किसका? महापुराण का। फिर जैन पुराण की संज्ञा दी भी जाती है। क्या? जैन पुराण की संज्ञा भी दी जाती है। पुष्पदंत की शेष रचनाओं के हिंदी नाम इस प्रकार हैं। हिंदी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं, देखते हैं। डय कुमार चरियु या नाग कुमार चरित्र, जय कुमार चरित्र, फिर इसके बाद जसहर चरियु, यशोधरा चरित्र, ये दोनों रचनाएं हैं। जैन धर्म से संबंध खंड काव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथ का उल्लेख किया है। किसके? 2 ग्रंथों का और उल्लेख किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आदि पुराण और उत्तर पुराण, इन दोनों ग्रंथों को चौपाइयों में रचित बताया गया है। कौन कौन से पुराण? आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये ग्रंथ किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। और इन चौपाइयों में रचित बताया गया है इन ग्रंथों के बारे में। फिर डॉक्टर तंगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। उसके बाद में है शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी भाषा की जड़ कहा। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने भाषा की जड़ कहा। फिर इसके बाद में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश की प्रसिद्ध पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 7वीं शताब्दी, कितना 9वीं शताब्दी हुआ है। फिर पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी, क्या? मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे। कौन था? सभा कवि थे कौन? पुष्पदंत। इसके? प्रतापी राजा कर्ण के। फिर धनपाल के बारे में आगे देखते हैं। धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे गए हैं, जिनमें एक उल्लेखनीय रचना भविष्यंत कहा या सूर्यपंचमी रास, इसका संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर याकोबी ने। किस किस रचनाओं का? भविष्यांत कहा या सूर्यपंचमी रास का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया है। ठीक, इसमें गजपुर नागर के एक वाड़िक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय की विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बताया गया है। इस कथा के माध्यम से कवि के बहुविवाह से दुष्परिणाम के साथ संधिवी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। क्या किया गया है? बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ संधिवी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। इस कथन में ये बताया गया है। फिर आगे, धनपाल की यह रचना रचित काव्यों की एक नई कड़ी, जिसका प्रभाव आदिकाल हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। किस पर पड़ा है? आदिकाल हिंदी रचनाओं पर भैया यह प्रभाव पड़ा है। फिर धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी है। सरस्वती की उपाधि किसने दी है? आदिकाल को धनपाल ने दिया है। फिर जो हिंदू के बारे में देखते हैं। जो हिंदू का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। कितना? 10वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें परमात्मा प्रकाश और योगसार नामक 2 रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य से दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है। ठीक, कहाँ से आरंभ होती है? परमात्मा प्रकाश और योगसार नामक 2 रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा आरंभ होती है।
कब से आरंभ होती? 10वीं शताब्दी से माना जाता है। यह है किसका सारा? जो हिंदू का। फिर आगे देखते हैं, अब्दुल रहमान अद्धामाड़। अब्दुल रहमान, ठीक, अब्दुल रहमान की उपाधि। अब्दुल रहमान का आविर्भाव संभवतः 12वीं शताब्दी, इस शताब्दी क्या 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। कितना माना जाता है? 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। क्या अब्दुल रहमान का आविर्भाव संभवतः, संभवतः मतलब संभावना, फिर 12वीं 13वीं शताब्दी माना जाता है। डॉक्टर कतरे ने अब्दुल रहमान का समय 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच माना है। डॉक्टर कतरे ने अब्दुल रहमान का समय 13वीं और 14वीं शताब्दी माना है। मुनिजन विजय के अनुसार ग्रंथ की रचना सावंत 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना गया है। मतलब उत्तर और पूर्वार्ध से माना गया है। फिर डॉक्टर अगरचंद्र, क्या डॉक्टर अगरचंद्र नहाट ग्रंथ की रचना बी संवत 1400 ईस्वी के आसपास, 1400 के आसपास मानते हैं। कौन मानता है? अगरचंद्र नहाटा ग्रंथ की रचना की है। और कब की है? विश्व संवत 1400 के आसपास मानते हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह काव्य 11वीं शताब्दी का प्रतीक है। कब का? 11वीं शताब्दी का प्रतीक है। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी को यह काव्य है जो 11वीं शताब्दी का प्रतीक माना जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छे देश में उत्पन्न मीरसैन, क्या मीरसैन आरक्ष के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मीरसैन आरक्ष के पुत्र थे। कौन? मलेच्छे देश में उत्पन्न हुए थे। और भीर क्या मीर है, मीरसैन आरक्ष के पुत्र थे। ये जाति के जुलाहा और कोरी थे। जात के क्या थे? जुलाहा या कोरी थे। इन्होंने अपने को कोलिय या परित्तर मुड़िया जे जन्मी कोलिया पया शिव कहा है। क्या कहा है? फिर से देखते हैं, राडू मयू जन्मी कोलिया पाया शिव कहा है। जैनेतर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश राशक से माना जाता है। संदेश राशक काव्य का यह ग्रंथ 3 प्रकरणों में विभक्त है। 223 छंदों का सुंदरकांड काव्य है। क्या? 223 छंदों का सुंदर कांड है, जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी कथा वर्णित है। वियोग वर्णन में षड ऋतु परंपरा का पालन हुआ है। किसका? वियोग वर्णन में षड ऋतु का परंपरा पालन हुआ है। भारतीय साहित्य में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबित की यह प्रथम रचना है। कौन सी प्रथम रचना है? वियोगी हरि की कथा वर्णित है। फिर वियोग वर्णन में षड्यंत्र परंपरा का पालन हुआ है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना है। कौन सी रचना? ये क्या बोलते हैं? पाविथर रू मायू जन्मी कुलिया पयऊ कहा है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश भाषा काव्य के प्रथम मुसलमान कवि अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक 3 विक्रमों में विभक्त में 150 छंदों का ग्रंथ माना है। कितने ग्रंथों माने हैं? 150 छंद। किसमें है? संदेश राशक में। संदेश राशक है किसकी रचना? अब्दुल रहमान की। किसके द्वारा अपभ्रंश भाषा के प्रथम मुसलमान कवि है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक, कंफर्म। फिर राम सिंह के बारे में देखते हैं। राम सिंह का आविर्भाव मतलब संभवतः
12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पहुड़ दोहा में इंद्रिय मुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। कब की गई है? इनकी रचना पहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सामाजिक सुखों की निंदा की गई है और त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। क्या? त्याग, आत्मज्ञान एवं आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जुनदोई से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से आरंभ होकर रीतिकाल तक निरंतर चली। क्या? कब से चली? आदिकाल से आरंभ हुई थी और रीतिकाल तक निरंतर चलती रही। ठीक, फिर देखिए जिनदंत सूरी। क्या है? जिनदंत सूरी। जिनदंत सूरी का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश के चरित्र काव्य की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई है। इस दृष्टि से जिनदंत सूरी की रचना उपदेश रसायन है, जो 80 पदों नृत्य गीत काव्य रास लीला के मूल रूप से ले लिया जाता है। कहाँ से ले लिया जाता है? नृत्य गीत काव्य रास लीला के मूल रूप से ले लिया जाता है। इसमें कितने पद हैं? 80 पद हैं। किस शताब्दी की है? 12वीं शताब्दी की है। और किसका है ये? जिनदंत सूरी लगभग कब शताब्दी के माना है इन्होंने? 12वीं शताब्दी के माने गए। फिर लक्ष्मीधर का ये लास्ट है। लक्ष्मीधर 14वीं शताब्दी के अंत में प्रकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है। फिर प्रकृत पैंगलम में विद्याधर, जाडूगाधर, जब्बर, बाबर इतिहास कवियों रचनाओं को संकलित किया गया है। प्रकृत पैंगलम में प्रकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्रकृत पैंगलम को प्रकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्रकृत पैंगलम को टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। क्या? प्रकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक ने लिखा है। लक्ष्मीधर की शताब्दी के हैं? 14वीं शताब्दी की। फिर प्रकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ है। क्या? एक ग्रंथ है जो प्रकृत पैंगलम में विद्याधर, षड्गाधर, जज्ज्वल, बाबर इत्यादि कवियों की रचना की है। ये रचनाएं किसकी की हैं? लक्ष्मीधर की। कौन कौन सी? विद्याधर, उसके बाद में षड्गाधर, जज्ज्वल, बाबर इत्यादि कवियों की रचना की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्रकृत पैंगलम को प्रकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। ठीक है, फिर आगे विशेष देखते हैं। आज का ये अंतिम चैप्टर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रकृत पैंगलम के कुछ छंदों के आधार पर अमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार गंडकधार को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हजारी शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का होकर एक विशेष के रूप में प्रयुक्त हुआ है। राहुल संस्कृत्यान के जज्ज्वल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। षड्गाधर पद्धति में बहुत से स्वर, मंत्र और भाषा चित्रकाव्य भी दिया गया है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सभी को नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।